ये हम गांव से आने के बाद सफाई कर रहे हैं। धूल जम गई थी। गांव में 1 हफ्ते रह के आए हैं और उसके बाद 1 हफ्ते तक यहाँ कोई सफाई नहीं हुई, झाड़ू नहीं लगा, तो गेट पे धूल जम गई थी। तो आज मम्मी इसको धुलाई करवा रही है। आज गेट की अच्छे से धुलाई हो जाएगी, सारी धूल साफ़ हो जाएगी, तो हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे। वरना वहाँ से धूप आती है और धूप के साथ धूल के कण अंदर आते हैं। तो यहाँ पे डॉगी बंदा रहता है इस घर में, तो वो भौंक रहा है आते जाते लोगों को देखकर। रखवाली कर रहा है वो हमारी गली की। ये भैया हमारा हर छोटा काम कर देते हैं। हम बुलाते हैं इनको, सफाई करवाते हैं, सीमेंट लगवाते हैं। सफ़ेद सीमेंट कहीं लगानी हो, वैसे सीमेंट लगानी हो तो भैया आ जाते हैं। और छोटा मोटा काम उनसे करवाते रहते हैं जब भी करवाना हो। सफाई भी करवा देते हैं उनसे। हमारी गली में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेचने या लेने आ रहा होता है। कभी कबाड़ी वाला, कभी सब्जी वाला, कभी फूल वाला, कभी चद्दर वाला, कभी सोफे वाला, कभी दूध वाला। ये सब आते रहते हैं और हमारे लोगों का खूब मनोरंजन भी करते हैं और हमें अलर्ट भी करते रहते हैं कि आपका इस मौसम में ये ख़रीदारी करनी है, इस त्यौहार में ये ख़रीदारी करनी है, तो आते रहते हैं। तो हमें मार्केट जाने में की ज़रूरत नहीं पड़ती। कई बार हम सामान घर पे ही ले लेते हैं। सब्ज़ी तो हम कई बार यहीं से ले लेते हैं, सब्ज़ी लेने के लिए जाना नहीं पड़ता बाहर। और फूल वाला आ जाता है, फूल के पौधे लेकर, फलों के पौधे लेकर। तो फूल और फलों के पौधों के लिए भी हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। और जैसे कबाड़ी वाला तो आ ही जाता है, वो आप मेरी हर वीडियो में सुनते हो, पीछे से लगा जाता है कबाड़ी वाले। तो कबाड़ी वाला हमेशा आता है, अखबार वाला आता है। तो गली में काफ़ी चीज़ें हैं जो जिनके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के अंदर ही हो जाता है, गली में ही हो जाता है काम ख़त्म। तो सुविधाएं तो हैं यहाँ, लेकिन बाकी ये हमारी गली का सीन है। पूरी गली ऐसी दिखती है और सामने ये प्लॉट खाली है, तो यहाँ पे ईंट और कूड़ा रहता ही रहता है। जब तक प्लॉट बनने का नहीं, काम होगा नहीं, तो वहाँ ऐसा ही रहेगा। ये हमारी पूरी गली ऐसे दिखती है। और ये जो घर है, जितने नज़दीक है उतने ही दिलों से दूर है। फिज़िकली तो ये घर बहुत नज़दीक है, लेकिन इंसानों के दिल एक दूसरे से बहुत दूर हैं। लोगों की बनती बहुत कम है। बार त्योहार पर इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वैसे झगड़े रहते हैं लोगों के आपस में। तो शहरों में ये आम बात है, ये होता रहता है। छोड़ो, क्या बताऊँ मैं लड़ाई झगड़े की बातें। हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो दिखा देती हूँ आपको। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही दूसरों को परेशान करना होता है, जिनका काम ही लोगों को परेशान करना होता है, तो उन लोगों को मैं क्या बोलूं। और कुछ लोग होते हैं कि दिल में बस जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। उनका केवल एक नमस्ते करना ही आपको बहुत याद रहता है। हमारे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, सब एक दूसरे से जलन की भावना ज़रूर रखते हैं। बात त्योहारों पर इकट्ठा हो जाते हैं दोस्ती करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जलते हैं कि इसके सामने वाले की गाड़ी आ गई, सामने वाले का मकान बन गया, सामने वाले के बच्चे पास हो गए। कहीं ना कहीं एक दूसरे से जलन रखते हैं। सामने वाले के बच्चे को नौकरी मिल गई, तो बहुत जलन रखते हैं एक दूसरे से। ये आम बात है शहरों में, तो ये झेलना पड़ता है। एकजुटता बहुत कम देखने को मिलती है। जहाँ पर नाचना गाना हो वहीं पर मिलती है, लेकिन जहाँ काम करना हो, जहाँ दोस्ती निभानी हो, वहाँ एकजुटता नहीं मिलती है शहरों में।
तो ये फ़र्क है शहरों में और गांव में, जबकि गांव में एकजुटता ऐसे मामलों में बहुत होती है। तो अड़ोसी पड़ोसी हैं जो एक दूसरे को आँख दिखाते हैं, एक दूसरे पे ताना कसते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, बहुत होते हैं ऐसे, और हर किसी के होते हैं, शहरों में ये आम बात है। तो अब मैं आ गई हूँ घर के अंदर, और यहाँ हम देखो हमने नीचे भी बिस्तर लगा रखा है। रात को मम्मी को बेड पे कमर दर्द होती है सोने में, ज़्यादा सॉफ्ट है ना बेड, तो मम्मी नीचे सो जाती है और मैं ऊपर सोती हूँ यहाँ बेड पर। तो मैं अंदर आ गई हूँ। मेरा काम आजकल क्या, जब मैं घर पे रहती हूँ तो मैं यूट्यूब ही देखती हूँ, और यूट्यूब में मैं वीडियोस देखती हूँ लोगों की, जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी, या सत्संग सुनती हूँ या पॉडकास्ट देखती हूँ। तो मतलब मेरा टाइम पास ऐसे होता है काम करने के बाद। काम करना क्या होता है मेरा, सुबह उठ के नहाना, पूजा पाठ करना, नाश्ता बनाना, फिर दिन का खाना बनाना, रात का खाना बनाना, और अपना फ़ोन का काम करना ऑनलाइन, अपनी वीडियो बनाना, एडिट करना, देखना, एनालाइज़ करना कि किसकी वीडियो में क्या है और मेरी वीडियो में क्या है, किस तरह से उसको ऑब्ज़र्व करना। तो ये काम रहता है मेरा, और सीखती बहुत हूँ लोगों से कि मुझे क्या एडिट करके डालना है अपनी वीडियो में, अपने डेली रूटीन में, और क्या इन्फॉर्मेशन भी देनी है साथ साथ में लोगों को, अपना इंटरव्यू देना है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरह कर। देखो मुझे कोई अभी तक स्पॉन्सर ना मिला है, ना कोई किसी ने मेरी वीडियो को इस तरह से अवार्ड दिया होगा कि हाँ भाई, लोगों को मिल चुके हैं ना, लोगों ने मेरे से बाद में आए हैं, लोगों को अवार्ड तक मिल चुके हैं, और मुझे आए हुए कितने साल हो गए यूट्यूब पे, 5 साल तो हो ही गए हैं। एक्टिव मैं 3 साल से हूँ, लेकिन जितनी भी वीडियोस बनी हैं मेरी कल्चरल ही रही हैं या फिर फैमिली ओरिएंटेड रही हैं। तो मतलब मेरे अपने तो देखते हैं खैर, और कुछ बाहर वाले भी देखते हैं, अदर कंट्रीज़ के भी देखते हैं, तो फ़ायदा होता है, लेकिन कोई अर्निंग नहीं होती, कोई नाम नहीं मिलता, केवल अभी व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो अभी तक मेरे 1 लाख ही व्यूज़ हुए हैं। मैं चाहती हूँ इसे लाखों करोड़ों लोग देखें और समझें और सीखें उससे, और मुझे भी सिखाएं। मैं अपनी लाइफ के कई ऐसे इंसिडेंट बताती हूँ आपको जो मेरे अनसुलझे हैं, जिनको मैंने सुलझाया नहीं है, तो उनको सुलझाने के लिए मैं बताती रहती हूँ कि मुझे एडवाइस देना। तो ऐसा अभी तक नहीं हुआ है मेरे साथ, और ना ही मुझे अर्निंग होती है यूट्यूब से। तो मैं चाहती हूँ मेरी अर्निंग भी हो जाए, तो मुझे फ़ायदा रहे कि मैं काम भी कर रही हूँ और कुछ मिल भी रहा है, कुछ तो मिले, नेम मिले, फेम मिले और पैसा मिले, इन तीनों में से कुछ तो मिले। तो अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला है, तो उसी के लिए मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ आगे, प्रोसीड कर रही हूँ आगे, और करती रहती हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबी हो रही है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और मेरा साथ, मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।